देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं और पाइप एंड टंकी का पार्ट 3 लेके आया हूँ। मैं इसमें 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद फिर ये टॉपिक मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। आप आराम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इसमें। तो समझते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है तो बढ़ते हैं भाई। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खम्भे पर चढ़ता है। एक खम्भा है, मान लो ऐसे करके 100 मीटर। तो वो पहली मिनट 6 मीटर चढ़ता है, ठीक है। 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर अगली मिनट 4 मीटर फिसल जाता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो ये यहीं तक रह जाता है। कितना? यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है। तो आप ये बताइए, ये इस हिसाब से तो 2 मिनट में चढ़ पा रहा है भाई। आप कहोगे सर 2 मीटर चढ़ पा रहा है, क्लियर है ना? ठीक है। तो याद करो, बंदर खम्भे पर कितनी देर में चढ़ जाएगा, ठीक है, उसने ये कहा है। तो हमें, अगर आप कहोगे सर 2 मिनट में 2 मीटर, तो 100 मिनट में 100 मीटर, जो कि गलत है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले देखिए, कितने मीटर का खम्मा है। तो आप कहोगे सर 100 मीटर का, ठीक है। 100 मीटर का अगर खम्मा है, तो आप जो माइनस वाली टर्म है, जिसमें जितना फिसलता है, वो फिसलने वाली संख्या को घटाइए उसमें से। तो 100 में से 4 गया तो कितना बच गया? 96। तो जो 96 बचा है, हमें उससे ऊपर जो संख्या है उस तक इसी प्रकार चढ़ाना है बंदर, जिस प्रकार ये अब आया है 2 मिनट में, जैसे 2 मीटर। तो आप ये बताइए, 96 है, 96 से पहले क्या आएगा? 95, 95 से पहले 94। तो हमें ये देखना है कि जो जो संख्या हमने घटाई है, उसके बाद जो संख्या बचती है, उस संख्या से पहले जिस संख्या में पूरा भाग चला जाएगा इसका, उस संख्या तक इसी हिसाब से ये बंदर चढ़ेगा और उतरेगा, मतलब फिसलेगा। तो आप ये बताइए, क्या 95 में भाग जाता है 2 का? नहीं जाता। आप कहोगे सर 94 में जा रहा है। तो 94 में जा रहा है, तो 2 से अगर 94 में भाग दूं तो 47 बार जाएगा। तो 47 का इधर गुणा, तो 47 का इधर गुणा, ठीक है। तो 47 दूनी 94 मिनट, क्लियर है। तो 94 मिनट में 94 मीटर जाएगा। अब जैसे ही 95वीं मिनट आएगी, तो आपको ये पता करना है 95वीं मिनट में क्या ये चढ़ेगा या फिसलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप ये बताइए, पहली मिनट में चढ़ा, दूसरी में फिर फिसला, तीसरी में फिर चढ़ेगा, चौथी में फिर फिसलेगा, पांचवी में फिर चढ़ेगा, छठवीं में फिर फिसलेगा, ऐसे ही सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। तो ये बताइए, 1 में चढ़ा, 2 में फिसल गया, फिर 3 में चढ़ा, फिर 4 में फिसला, 5 में चढ़ा, 6 में फिसला। तो आपने देखा है 1, 3, 5, आगे चलेंगे तो 7 आएगा। इसमें ये चढ़ रहा है, मतलब विषम संख्या के नंबर पर वो चढ़ रहा है। तो 94 क्या है? सम संख्या है। तो 95 जो मिनट आएगी, उसमें वो चढ़ेगा ना चढ़ेगा? तो चढ़ेगा। तो 1 मिनट में वो चढ़ता है सर 6 मीटर। तो 94 और 6 कितना हुआ? 100 हुआ। क्लियर हुआ ना? हुआ, ठीक है। 100 हुआ और 94 और 1 कितना हुआ? 95 मिनट। तो भाई 95 मिनट में ये 100 मीटर चढ़ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा सवाल, ठीक है भाई। आगे बढ़े बेटा। एक और सवाल इसी पर आधारित था। तो 60 मीटर का टोटल खम्मा है, ऐसे करके एक बंदर पहले चढ़ता है, कितने मीटर? 5 मीटर चढ़ गया, ऐसे करके मान लो यहाँ से 5 मीटर चढ़ गया, फिर 4 मीटर नीचे आ गया यहाँ तक। तो ये 1 मीटर ही तो चढ़ पा रहा है 2 मिनट में। आप कहोगे सर 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था, जो माइनस वाली टर्म है उसे घटाइए, तो कितना बच गया? 56 बच गया। तो आपको क्या करना है, 56 से जो पहली संख्या आएंगी उसमें आपको इससे भाग देने की बताया था मैंने। जितना चढ़ता है वो फिसलता है, उसके बाद जो बनता है साइकिल। तो आप कहोगे सर 56 से पहले तो 55 आएगा, 55 से पहले 54, 54 से पहले 53। तो आप ये बताइए, क्या 55 में 1 से भाग चला जाएगा?
आप कहोगे सर बिल्कुल जाएगा। ऐसे करके 55 में इधर से गुणा करूंगा, 55 इधर करूंगा, तो ये हुआ 110 मिनट। 110 मिनट में सर 55 मीटर चला गया। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, अगली जैसे ही 111वीं मिनट आएगी तो बंदर चढ़ेगा। चढ़ेगा तो अगली 1 मिनट में मतलब टोटल 111 मिनट हो जाएंगी। और कितने मीटर चढ़ेगा? 5। टोटल कितना हुआ? 60 मीटर। तो इसका जो आंसर आया वो 111 मिनट में भाई 60 मीटर चढ़ जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो 111 इज राइट। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए आगे इसी कॉन्सेप्ट पर बेटा सवाल है इसमें, और बड़े प्यार से देखेंगे हम इसे कि 3 पाइप एबीसी किसी टैंक से जुड़े हुए हैं। ए और बी इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो ए भर रहा है भाई 20 मिनट में, बी भर रहा है इसे 30 मिनट, और सी इसे खाली कर रहा है, उस पर माइनस लगा लो 15 मिनट। कहा है ना, सी खाली कर रहा है उसे कितने मिनट में? 15 मिनट में खाली करता है। तो आप सर लासा लोगे तो आप कहोगे सर 60 लीटर की टंकी, 20 से ये 3 बार, 30 से ये 2 बार, 15 चको 60, ये खाली कर रहा है। अगर तीनों को बारी बारी से खोला जाता है 1-1 मिनट के लिए, तो पहली मिनट में 3, दूसरी में 2, बेटा तीसरी में 4। तो आप कहोगे सर 3 और 2 5, 5 में से गया तो 4, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। आप कहोगे सर 3 मिनट में 1 लीटर पानी टंकी में जाता है। जा रहा है नहीं जा रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल जा रहा है। अब वही क्वेश्चन है बंदर वाला। अब मैं बताऊं आपको, टोटल लीटर कितना है? 60 लीटर की टंकी है, उसमें से 4 गया तो कितना बच गया? 56। 56 से पहले कितना? 55। 55 से पहले कितना? 54। आप मुझे एक बात बताओ, 1 से किस में भाग जा रहा है? 55 में या 54 में? आप कहोगे सर 55 में जा रहा है। तो ये साइकिल जो है 3 मिनट में 1 लीटर, 6 मिनट में 2 लीटर, ऐसे करके ये 55 लीटर तक चलेगी। तो मैं इधर गुणा करूं 55 का, तो आप कहोगे सर फिर इधर भी करना है 55, तो ये हो जाएगा 55 का करना है भाई। 55 या 165 मिनट, 165 मिनट में 55 लीटर पानी आ गया। तो जैसे ही 166वीं मिनट आएगी उसमें किसकी वैल्यू आएगी? ये तो साइकिल पूरी हो गई, ए वाला भरेगा, तो आगे 1 मिनट में ये भर देगा 3 लीटर पानी। 167वीं जो मिनट आएगी फिर बी का नंबर आएगा, 1 मिनट, तो कितना भर देगा? 2 लीटर। तो आप कहोगे सर 55 और 3 58 2 60, कितना पानी भर जाएगा? 60 लीटर पानी भर जाएगा। कितने में? 165, 166 और 167। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। तो 167 मिनट में 60 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखिए बेटा सवाल पढ़ते हैं कि 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए ए पहला वाला है जो 15, बी वाला है जो 12, और सी वाला है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो माइनस लगा, 12 और 15 का 60 आएगा, और 4 का भी 60 आएगा। 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 4 3। देखो तो एक बात बताओ मुझे, खाली करने वाला नल ज्यादा पानी निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है? 15 लीटर। अगर ये तीनों एक साथ चल दिए तो कभी भी ये टंकी भर ही नहीं पाएगी। ठीक है, खाली होगी। अब ये कह रहा है ये तीनों पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है। ठीक है, तो आप ये बताइए मुझे, पहला जो ए पाइप है वो कितने बजे खोलता है? 8 बजे। बी पाइप है वो कितने बजे खोला जा रहा है? 9 बजे। और सी वाला है कितने बजे? 11। ये बताओ मुझे, जैसे ही सी वाला खुलेगा टंकी खाली होने लग जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होने लग जाएगी।
तो जितना पानी टंकी में ये पहुंच जाएगा उसके बाद फिर टंकी खाली होने लग जाएगी। तो आप ये बताइए पहला पाइप कितने देर तक चल रहा है? आप कहोगे सर 3 घंटे तक चल रहा है, 8 और 3 11। तो ए ने कितना पानी भरा होगा? तो आप कह दोगे सर 4 गुणा 3, क्योंकि 4 ए की क्षमता है, 3 घंटे तक चला है तो 12 भर दिया। ठीक है। बी ने कितना भरा है? देखो 9 से 11 बजे तक 2, और 1 घंटे में ये कितना भरता है? 5। अब कहोगे सर 5 गुणा 2, टोटल कितना हुआ? 10। तो 12 और 10 कितना हुआ? 22। तो 22 लीटर पानी टंकी में गया होगा। उसके बाद अब सी बाबू खोल दिए गए, सी शुरू हो जाएगा ना 11 बजे से, कह रहा है ना वो 11 बजे से। ठीक है। जैसे ही सी शुरू हो जाएगा तो ये दोनों 5 और 4 9 पानी भेज रहे होंगे और ये 15 निकाल रहा हुआ, तो मतलब 6 लीटर एक्स्ट्रा निकल रहा है पानी। तो 6 लीटर किस में से निकलेगा? इस 22 में से। तो वही तो पूछ रहे हैं इसे कि ये कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 22 लीटर पानी है और सी वाला जब शुरू हो जाता है तो 6 लीटर पानी निकलता है। निकलता नहीं निकलता है? निकलता है। ठीक है। तो आप 2 से कितनी बार? 11 बार। 2 से ये कितनी बार? 3 बार। ठीक है। तो बन गया 11/3। तो 3 तक का 9, 3 घंटे तो ये पूरे हो गए, 2/3 घंटा और हो गया। ठीक है। तब अगर 2/3 घंटा हो गया, इसी घंटे को मिनट में बदल लूँ तो आप कहोगे सर 3 घंटे और 2/3 गुणा 60। करोगे ना? करोगे। 3 से ये कितने बार? 20 बार, 20 दूनी 40। तो ये बना 3 घंटा 40 मिनट। लेकिन उसने पूछा है कि कितने बजे। तो आप ये बताइए 11 बजे से सी शुरू हुआ है और 3 घंटे 40 मिनट में उसने चीजें खत्म कर दी है। तो आप ये बताओ मुझे 11 बजे में 3 घंटा 40 मिनट और जो दे जोड़ेगा तो 11 और 3 14 हुआ। 14 का मतलब 2 बजे, 2 बजे दोपहर की। ठीक है। 40 और अपराह्न हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर आपका? ये वाला। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो बेटा सेम सवाल है, 3 नल लगे हुए हैं। तो पहला वाला जो है, अब समझ गए ना, समय को पहले बराबर करिए कितना पानी भरा गया है। तो पहला वाला 3 घंटे में, दूसरा वाला 4 घंटे में और तीसरा खाली करता है 1 घंटे में। तो लास्ट आ गया 12। 3 से ये 4 बार, 4 से 3 बार, ये 12। बताओ ये अगर एक साथ चलेंगे तो टंकी कभी भरी नहीं जाएगी। तो कितने कितने बजे? 3 बजे। बी कितने बजे? 4 बजे। और सी कितने बजे भाई? 5 बजे। तो आप ये बताइए ए वाला कितनी देर भरेगा? 2 घंटे तक। और बी वाला 1 घंटे। तो ए वाला चलेगा 2 घंटे, तो 2 गुणा 4 कितना भर देगा? 8। और बी भरेगा 1 घंटे, तो 1 गुणा 3 कितना भर दिया? 11 भर दिया। 3 भर दिया, 3 सॉरी 3 आ गया। टोटल कितना पानी भर गया? 11 लीटर भर गया। अब 5 बजे से तीनों ही शुरू हो जाएंगे तो शुरू हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये 4 और 3 7 भरते हैं और ये 12 निकालता, तो 5 लीटर और जा रहा है अपनी जेब से। ये 5 लीटर और जा रहा है। तो टोटल टंकी में कितना लीटर पानी गया है अभी तक हमारा? आप कहोगे सर 5 बजे तक 11 लीटर पानी भर पाया है। तो ये 11 लीटर पानी तो ही निकालना है बस। तो आप ये बताइए 1 घंटे में कितना निकालता है? ये 5 लीटर निकाल देता है। तो करिए भाई, 11 में मैं 5 से भाग, टाइम निकालने के लिए आपको 11 में मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, 1/5 घंटे। ये घंटे को मिनट में बदल लो तो गुणा सूधे सूधे 60 कर लो यहाँ पे। 2 से कितने बार कट गया? 12 बार। तो आप कह दोगे कि सर 2 घंटा 12 मिनट लगा। तो कितने बजे शुरू हुआ था? शुरू हुआ था जो सी है वो 5 बजे शुरू हुआ था। अब 2 घंटा 12 मिनट और लगे तो 7:20। और शाम की बात कर रहा है तो 7:12, सॉरी। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, इजी है। पेची वाले मैंने 3 वाले कराए, अब तो 2 वाला है भाई। लेकिन ये कह क्या रहा है वो देखिए। एक टंकी
को नल ए द्वारा 2 घंटे में भरा जाता है। मान लो कोई ए टंकी है, एक टंकी को नल ए है तो 2 घंटे में भरता है, और बी वाला भाई कितनी देर में, 6 घंटे। ठीक है, सुबह 10 बजे नल ए को खोल दिया जाता है, दोनों का पहले लासा लो आप कहोगे सर 6 आ गया, 2 से ये 3 बार, 6 से ये 1 बार। ठीक है, यदि नल बी को 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी, तो 10 बजे कौन खोला गया, ए खोला गया। ठीक है, हमें क्या लीटर पानी भरना है, 6 भरना है। तो आप ये बताइए, ए को 10 बजे खोला गया है, ठीक है, और बी को कितने बजे खोला गया, 11 बजे। तो पहले 1 घंटा कौन चलेगा, ए ही तो चलेगा। तो टंकी में जो पानी हो जाएगा, मान लो 6 लीटर की टंकी है, तो ये 1 घंटे में कितना भर देगा, 3 भर देगा, 3 लीटर पानी बिल्कुल भर देगा। भाई 1 गुणा 3, 3 लीटर पानी तो भर दिया। टंकी है कितने लीटर की, 6 लीटर की, तो 6 में अब कितना रह गया शेष पानी, आप कहोगे सर शेष पानी रह गया 6 माइनस 3 बराबर 3 लीटर। अब ये बताइए 11 बजे से कौन शुरू हो गया, ए और बी दोनों, और ए और बी दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं, 3 और 1 4, 3 1 और 4 भरते हैं, और भरना कितना है, 3 लीटर पानी। तो 3 में मैं 4 से भाग दूंगा तो इतने घंटे तो आ जाएगा टाइम, लेकिन ये मिनट में कन्वर्ट कर दो इसे, तो गुणा 60 कर दिया मैंने, 4 से ये कितने बार, 15 बार, 15 थी 45, तो 1 घंटा तो पहले भर दिया, और 45 मिनट ये भर दी, तो 1 घंटा 45 मिनट में ही भर जाएगी ना पूरी टंकी। तो वो कह रहा है टंकी किस समय पूरी भर जाएगी, तो 11 बजे के बाद कितनी देर और लगी है, 45 मिनट और लगी, लगी है ना लगी, 45, आप इसमें 45 मिनट और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगी टंकी 11:45 में पूरी तरह भर जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ टाइम, तो 11:45 ये वाला राइट है। उम्मीद है क्लियर हुआ। आगे बढ़े भाई। बेटा बहुत ही प्यारा सवाल, इसका पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और अब फिर बता रहा हूं। आप मुझे एक बात बता दो, मान लो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, वो अकेले किसी टंकी को x घंटे में भरते हैं, कितनी देर में, x घंटे में। ठीक है, दोनों मिलके अगर ए अकेला इसे x प्लस t1 में भरता है, x प्लस t1 टाइम में, तो इसे बी जो है अकेला इसे भरता है x प्लस t2 टाइम में। तो आप कहते थे सर x का जो मान आता है वो आता है t1 गुणा t2। उम्मीद है ये आपके समझ आया हुआ। ठीक है, तो इसमें सवाल में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम इसे। इसने कहा है 3 पाइप लगी हुई ए बी सी, उसने कहा है ए और बी देखो 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में सी अकेला भरता है। इसका मतलब है कि अगर ए और बी जितने समय में भरते होंगे उतने समय में सी भरता है। तो मैं मान लूँ अगर सी एक्स में भरता है तो भाई ये दोनों भी एक्स में भरते होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों एक्स में भरते हैं तो ए बी और सी इन चीजें देखते हैं। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। 4 घंटे धीमे का मतलब है कि देर लगती है उसे। अगर सी जो है एक्स घंटे में भरता है तो ये भरता है x प्लस 4 में। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो दूसरा पाइप है पहले वाले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है। इसका मतलब है कि बी से ए जो है 5 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं इस वाले में तो ये आ जाएगा नहीं का, तो आप 5 और जोड़ोगे तो x प्लस 4 प्लस 5 तो कितना हुआ, x प्लस 9 होगा। अब ये बताइए वही कॉन्सेप्ट बना ना बना। अगर 2 व्यक्ति एक काम को x घंटे में कर रहे हैं और ए अकेला कर रहा है x प्लस 9 में और बी अकेला कर रहा है x प्लस 4 में, तो ये t1 का मान हो गया, ये t2 का मान हो गया। तो आप कह दोगे सर x का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 9 गुणा 4 की। तो आप कह दोगे सर x का मान आ गया 6। जैसे ही x का मान 6 आया तो सी अकेला उस काम को 6 घंटे में, इसे बी 10 घंटे में और सी 15 घंटे। अब ये पूछ रहा है कि दूसरे
और तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितनी देर में भरेंगे। तो दूसरा मतलब 6 और तीसरा मतलब 6 और दूसरा मतलब 10, तो दोनों भरेंगे B+C। देखिए B+C, B+C डायरेक्ट ही कर लो यार, दोनों का गुणा करके। बताया था नहीं बताया था मैंने। और जोड़ के भाग दे दो, तो जोड़ के भाग दोगे तो 16 आ जाएगा, 16। ठीक है, तो 10 छिक्के कितना हुआ, ये 60 हो गया। 4 से काट दो, 4 से 4 बार, 4 से बेटा 15 बार। 15 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा, 15 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा, तो आप ये बताइए 4 अरे तो 3 से शुरू हो रहा है, 3 से कौन सा शुरू हो रहा है, ये वाला, 3.75 आ जाए। ठीक है भैया, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए बेटा, शायद लास्ट सवाल है ये। किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आ जाता है। कितना आ जाता है, 135 लीटर। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। अगर मैं देखूं कि टैंक का अगर 1/4 भाग भरा हुआ है, तो कितना लीटर पानी आ रहा है उसमें, 135। और पानी है कितना हुआ, मान लो 180 लीटर, तो टैंक कितना भरा हुआ होगा, मान लो X भरा हुआ होगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने पीछे भी बताया ये कि पानी के नीचे पानी देखो, लीटर के नीचे लीटर, 135 लीटर के नीचे 180 लीटर, और भाग के नीचे भाग, तो ये आ गया 1/4X बराबर 135/180। बेटा ध्यान करो, 45 के पाड़ा याद कराया है मैंने, 45 दिया 135 और 45 चेको 180। बताओ, और 4 से ये 4 कट गया, तो ये बचा बेटा आगे 1/X बराबर 3/1। हमें X का मान निकालना है, तो उल्टा कर दो इन्हें, तो ये हो जाएगा X/1 बराबर 3/1। तो इसका आंसर कितना आ गया, आप ये बताइए मुझे। इसका आंसर आ जाएगा कि सर X बराबर, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा ना, 1/3 उल्टा कर दिया, X का मान आ जाएगा 1/3 भाग। उम्मीद है ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अगर पूरा टैंक पूछता तो पूरा टैंक में कितने लीटर पानी आएगा, तो मैं उसे भी बताता। देख ऐसे करके, मान लो ये पूछता सर 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आ गया, तो पूरा एक भाग होता है, एक भाग होता है तो 4 का गुणा हो जाता है इसमें, तो 35 चौको 140 और 400 540 आ जाता, 540 लीटर का टैंक है। अगर आधा पूछता तो फिर आधा निकालते, इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का भाग, तो ये आ जाता है 1/2 बराबर 270 लीटर। भाई कैसे भी पूछ ले, केवल सवाल पढ़ना है, उसी हिसाब से आंसर देना है। गणित बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट है, इसे क्वीन ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत आनंद आता है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो बेटा मैंने आपको पाइप टंकी के 3 पार्ट कराए हैं। पहले 2 पार्ट थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन ये इसमें इतनी क्वेश्चंस थे, तो आज के लिए मैंने पाइप टंकी अपनी ओर से ख़त्म कर दिया है। और उम्मीद है, और मैंने सभी क्वेश्चंस कवर कर किए हैं, और आप इन वीडियो को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। पाइप टंकी आराम से होगा, और इससे आगे अब देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए भाई इतना ही है। थैंक यू।